कि उस बंदे ने 90 दिन की जेल काटी है यूएस में। हम 30, 40, 50 लाख की पेमेंट 2 मिनट में किसी को भी कर देते हैं और किसी से भी ले लेते हैं और कोई कॉम्प्लायंस नहीं है। तो भाई डेफिनेट सी बात है, बिटकॉइन गलत जगह भी यूज होएगा तो भाई घर बिक जाते। इसीलिए डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं उसको 10 रुपए दे रहा हूं तो वो मुझे 1 रुपए रशिया वाला दे रहा है। राजा महाराजा सोने का सिक्का इशू करते थे तो सोने की तो वैल्यू वही है ना भाई। वो अगर सिक्का 10 रुपए का है तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें 10 रुपए का गोल्ड है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइस पार्ट 2 आ गया। ये हमारा नया चैनल है, ठीक है, बीजीसी माइनर्स क्रिप्टो न्यूज एंड अपडेट्स का। इस चैनल की इंटेंशन भाई यही है कि जो क्लाइंट्स हमारा बीजीसी माइनर्स का चैनल फॉलो करते हैं भाई, इस पे रेगुलर अपडेट्स आएंगी, इस पे रेगुलर वीडियोस डलेंगी, है ना। और इस चैनल को आप बढ़िया से भाई सब्सक्राइब करके रखो। बहुत अच्छे से न्यूज का एनालिसिस एंड कंक्लूजन, जो एक माइंडसेट आप डेवलप कर पाओ कि क्रिप्टो की फील्ड में आपने गलत डिसीजन को अवॉइड कैसे करना है। और भाई आप ये लगा के चलो कि आप इन वीडियोस को, उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एनालिसिस में करता कैसे हूं, उस चीज को मैं समझाऊं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बीजीसी माइनर्स के चैनल पे जाके, इसके नीचे हम उसका भी लिंक डलवा देंगे, ठीक है, आप उस पे पार्ट 1 देख सकते हो। फॉर गुड 100 डेज पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोस इस दोनों चैनल्स पे आएंगी और बाकी का जो है आप वो फिर फ्यूचर में इसी के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर कंटिन्यू होएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज की एनालिसिस को। तो फर्स्ट न्यूज है भाई, बाइनेंस के सीईओ ने बात करी है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो भाई सबसे पहले तो आप समझ लो कि बाइनेंस के सीईओ से मैं दुबई में मिला हुआ हूं। उस टाइम पे बैक देन सीजे वाज द सीईओ, चाइनीज बंदा है और बिल्कुल पतला सा बाइनेंस की टी शर्ट पहन के घूम रहा था दुबई के अंदर, ठीक है। हम उससे मिल पाए, ठीक है, खुश नसीबी थी हमारी, ठीक है। हमारे इंडिया से उस टाइम पे एक्सपो हुआ था, क्रिप्टो एक्सपो। उस टाइम पे भाई 4-5 बंदे और थे, हम सारे उससे मिल पाए और बहुत अच्छा लगा नेचर उसका हमें। अभी जो करंटली सीईओ है, ही इज रिचर्ड पिंग। और भाई आप ये लगा के चलो, जो आपका पुराना सीईओ है वो एस्टैब्लिश इन चाइना है एंड वो दुबई के थ्रू सेटल्ड है दुबई में, ठीक है। पार्ट ऑफ दैट इज दुबई सेटल्ड। एंड मैं आपको एक इंटरनल न्यूज दे दूं कि उस बंदे ने 90 दिन की जेल काटी है यूएस में। अब वो कैसे काटी है वो बता देता हूं। FTX का फ्रॉड हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर घुमा दिए गए थे और लोगों के पैसे खराब हो गए थे। इस चीज के ऊपर यूएस गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखती है गाइस। तो यूएस गवर्नमेंट ने दुबई में इनको नोटिस दिया और इससे गलती से गलती हो गई। अब वो गलती क्या हो गई मैं आपको समझा देता हूं। काफी सारी ना सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आप बोल देते हो कि मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है, बट वो शायद कंप्लायंट नहीं होती। ऐसी ही एक सर्टिफिकेशन थी, उसका कंप्लायंस बाइनेंस वालों के पास नहीं था, लेकिन बाइनेंस वालों ने बोला था कि भैया हमारे पास वो कंप्लायंस है, ठीक है। डीम कर लिया जाता है कि फ्यूचर में होगा। $10 बिलियन गलती से हेरफेर, जिसमें मैं 100% श्योर हूं कि उस सीजे की कोई भी गड़बड़ नहीं होगी उससे। FTX वाले ने $10 बिलियन लॉन्डर कर दिए, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी वाया बाइनेंस। तो अगर वो चाहता तो वो दुबई में ही रहता और यूएस के साथ उसका केस चलता रहता, लेकिन उसने स्पेशल प्रोविजनिंग के अंदर 90 डेज की, वो भी 10 डेज की स्प्लिट में अपनी जेल की टाइम को कवर किया। ये शायद हर जगह न्यूज नहीं भी होगी, ठीक है। मेरे को कुछ इंटरनल सोर्सेज से ये बात पता लगी, ठीक है। एक्चुअली हम भी एक स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके तहत मुझे पता लगा। स्टेबल कॉइन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 47 प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट के अंदर है। सबसे प्रेवलेंट आपकी USDT है। रिपल वालों ने RUSDT लॉन्च किया है। USDC है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा भगवान की दया से उसका नाम होगा CUSD, तो कंप्लायंट USDT, ये उसका प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो भाई हमें काफी टर्मिनोलॉजीज इन चीजों की कंप्लायंस लेते लेते हमें पता लगा कि किस तरीके से होता है। अब आप नोटिस करना, अगर आप बाइनेंस यूज करते हो तो अगर कहीं से भी आपको फंड्स आते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है कि एक ऑप्शन आएगा, वो फंड तब तक क्रेडिट नहीं होगा जब तक आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करोगे। बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है भाई, प्रोवाइड इन्फो के अंदर क्लिक करते हो, ये कैसे आया पैसा, आप कौन हो, किसने आपको पैसा भेजा, किस पर्पस के लिए भेजा, बस ये एंट्री करते ही आपके पास वो आ जाता है। यही कंप्लायंस उसके पास मिसिंग था, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी बाइनेंस के लिए लेना,
ठीक है, उस टाइम पे उनसे रह गया, या बड़े आदमियों की बड़ी गेम होती है, तो भाई रह गया, जैसे भी हुआ $10 बिलियन मनी लॉन्डर हो गए FTX के थ्रू। उसके बाद उस भाई साहब ने काटी जेल। तो ये लोग चाहते हैं कि यूएस के साथ हमेशा अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें, क्योंकि इनको पता है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट इकोनॉमी आपकी यूएस है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल प्रो क्रिप्टो करेंसी गाय है, एंड जो सेकंड पार्टी है एलॉन मस्क, उसको तो क्या ही डिस्कस करना, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है एंड सबसे बड़ा बुलवर्क है। क्योंकि यार उसकी ना जो टेंडेंसीज है एलॉन मस्क की, उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वाइज समझो, ठीक है। वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स करता है जो दुनिया के अंदर चेंज लेके आते हैं, सिर्फ मनी मेकिंग माइंड नहीं है उसका। और सबको पता है भाई क्रिप्टो करेंसी का विजन क्या है, गोल क्या है। क्रिप्टो करेंसी का विजन और गोल भाई यही है कि आप एक ऐसी करेंसी बना पाओ, यार अब मुझे तुम्हें देने हैं, फॉर एग्जांपल हम 30, 40, 50 लाख की पेमेंट 2 मिनट में किसी को भी कर देते हैं और किसी से भी ले लेते हैं और कोई कॉम्प्लायंस नहीं है। तो भाई ऐसी फ्री होना चाहिए ना सब कुछ। अब दुबई के अंदर भी तो टैक्सेशन फ्री है, ठीक है, चलो इंडिया के अंदर टैक्सेशन फ्री नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर भाई ये चीजें हो जाएंगी। आने वाले 5 से 10 सालों में आप देखोगे कि भाई इतनी क्रिप्टो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। और भाई देखो, अच्छी चीज के साथ बुरी चीज तो आएगी आएगी। कौन सी ऐसी चीज बनी है जिसके साथ बुरी चीज नहीं आई, ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज बनी है जो पहले टाइम पे परफेक्ट होती है, कभी भी नहीं बनी। आप एग्जांपल ले लो ईमेल का। ईमेल जब आई, लोगों ने बोला कि इसको कौन करेगा, ये कौन वो होगा, फिजिकल टच चाहिए होता है, ये चाहिए होता, वो चाहिए होता। आज के टाइम पे 99% कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट्स के अंदर वाया ईमेल होती है सर। आपके कॉन्ट्रैक्ट से लेके हर चीज वाया ईमेल जाती है। कितना परफेक्ट हो गया सिस्टम, ठीक है। ज्यादा समय नहीं हुआ, 70 साल के अंदर ये ईमेल का सिस्टम परफेक्ट हो गया। बहुत दूर का एग्जांपल मत लो, सन 2000 के अंदर आपकी वेबसाइट्स लॉन्च होनी स्टार्ट हुई। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डोमेन इन इटसेल्फ कितनी बड़ी पावर रखता है। लोगों का काम है कि डोमेन को परचेज कर करके रख लेते हैं और आगे इनको सेल करते हैं। बहुत बड़ा धंधा है ये दोस्तों। तो आप ये सोच के चलो, इंटरनेट भी जब लॉन्च हुआ था कोई परफेक्ट नहीं था, उसके ऊपर भी 100 तरीके के गलत काम किए जाते थे। लोग उस पर ड्रग्स बेचते थे, डार्क वेब का कॉन्टेक्स्ट था, डीप वेब का कॉन्सेप्ट था, तो बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। तो भाई डेफिनेट सी बात है, बिटकॉइन गलत जगह भी यूज होएगा। अब ये टेक है, हाँ, आप मेजॉरिटी देखो कि सही जगह और गलत जगह के अंदर डिफरेंस कितना ज्यादा ह्यूज है। एक चक्कू से आप भाई सब्जी काट के अपने घर वालों के लिए खाना बना सकते हो, एक चक्कू से आप किसी को पेट में डाल के उसको मार भी सकते हो। इंटेंट मैटर करता है। चक्कू का काम तो चक्कू करेगा ही करेगा, तो बिटकॉइन का काम तो भाई बिटकॉइन करेगा ही करेगा। क्रिप्टो का जो फंक्शन है वो तो वो परफॉर्म करेगा ही। अगर तुम अपनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे और लोगों से रैंसम मांगोगे तो भाई उसके अंदर फ्यूचर में ऐसे लॉस बनेंगे। आने वाले समय में ये इतनी टेक डेवलप हो जाएगी कि भाई हर चीज से आप बच पाओगे। इसी की डिस्कशन करी है बाइनेंस के CEO है, उन्होंने डिस्कशन करी है ट्रंप के साथ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ जो प्रेसिडेंट है। वहां पर प्रॉपर डिस्कशन के अंदर अभी क्या निकल के आएगा वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस के अंदर कवर करूंगा, बट दे आर इन टॉक्स। तो डेफिनेटली आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, BNB का फ्यूचर, ठीक है। बाइनेंस के 2 टोकन्स हैं, एक है BNB जो उस सारा कोरिलेशन बाइनेंस की प्रॉफिटेबिलिटी पे जिस पे लाई करता है। भाई साहब, बाइनेंस के BNB को मैं $20 से देख रहा हूं, और बाइनेंस के BNB पे मैंने डाइवेस्ट किया था, इन्वेस्ट नहीं किया था, $55 पे। डाइवेस्ट का मतलब मैंने सेल मार दिया भाई, वो 110 रुपए चला। जैसे 92 रुपीज आया, मैंने 40 लाख का लॉस बुक किया। मैं आपको ये आज से बता रहा हूँ भाई, कम से कम 4 साल हो गए इस बात को। वो दिन और आज का दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मुझे नहीं समझ आई उसके बाद ट्रेडिंग, तो मैंने ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड किया। क्योंकि भाई मेरे को नॉलेज जितनी भी हो, आपका एक डिसिप्लिन होता है। मैं फिजिकल ट्रेडिंग आइटम के अंदर स्मार्ट हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगा, क्योंकि ना मेरे पास ना मेरे फियर एलिमेंट कम है, ठीक है। मैं लॉस नहीं बुक करता, ये मुझे मेरी कमी लगी जब मैं ट्रेडिंग करता हूं। और मेरे पास फंड्स का एक्सेस बहुत ज्यादा है। तुम मुझे बोलोगे 10 करोड़ इकट्ठे कर दे तो मैं कर दूंगा, चाहे मेरे पास हो ना, लेकिन मैं फ्रेंड्स, फैमिलीज या फिर इधर उधर से मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे दूंगा 2 दिन के अंदर। तो भाई सोचो कि ऐसा ही मेरा कोई ट्रेड फंस जाए और भाई उसके बाद वो सीधा 500 की रैली मार गया, तो भाई घर बिक जाते। तो भाई उस दिन से मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया। क्यों? मुझे मेरा पर्सनली लगा कि मेरा फियर एलिमेंट कम है, मेरी लॉस बुक करने की टेंडेंसीज बहुत कम। तो भाई ये भी आप समझ लो मेरे एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस से। और भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पे बहुत करोड़ों रुपए पड़े होते थे, तो हमने बिजनेस उस टाइम पे स्टार्ट ही किया था, ठीक है। 1-1.5 करोड़ रुपए मैंने कुछ अपनी सेविंग्स करी होंगी उस टाइम पे, उसमें से 40% ऑफ मेरी नेटवर्थ उड़ गई एक रात में, तो भाई मेरे को तो घबराहट होगी, राइट। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, खुद एनालाइज किया कि मेरी गलतियां कहां पर हैं, तो फिर भाई मैं अब ट्रेडिंग अवॉइड करता हूं। क्यों? मेरे पास बहुत ज्यादा फंड्स का एक्सेस होता है और ऐसा ना हो जाए कभी मेरी जिंदगी में ट्रेड फंसे और मैं सब कुछ इन्वेस्ट कर दूं उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद भाई बाइनेंस कॉइन ने कभी भी रैली डाउन नहीं किया है। मतलब मैंने $55 पे सेल शॉट मार के कितनी भारी गलती करी थी, वो तो मैंने 92 to 93 पे एग्जिट ले ली उससे। और फ्यूचर के अंदर भाई आप लेवरेज ले सकते हो 20x तक, लिक्विडेशन प्राइस होता है, कभी फ्यूचर में आपको समझाऊंगा। तो डेफिनेट सी बात है भाई, BNB $1000 का टोकन होएगा ही होएगा। तो जिस मेरे भाई को इन्वेस्ट करना है, अपनी सद्बुद्धि लगा के जरूर इन्वेस्ट करे BNB के टोकन में, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो भाई ये थी आपकी पहली न्यूज। भाई दूसरी न्यूज है, नाइजीरिया ने बाइनेंस के ऊपर भाई $81 बिलियन का फटका लगा दिया। $81 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है गाइस, ठीक है। तो अब इसके अंदर लॉजिक समझो कि क्या ये नेगेटिव न्यूज है बाइनेंस के लिए, क्या ये नेगेटिव न्यूज है BNB के लिए? बिल्कुल भी नहीं। फंड से, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, $81 बिलियन का नाइजीरिया वालों ने मारा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हिसाब से इन्होंने बोला कि भैया तुम्हारे यहां पर अभी हुआ क्या, नाइजीरिया के अंदर कोई LPNT जैसा टोकन बन गया, वो टोकन बना और उस टोकन ने लिस्टिंग ले ली बाइनेंस का एक प्रोटोकॉल है, 700 BTC का डिपॉजिट दो और आप लिस्टिंग ले सकते हो। अब वो फिगर उन्होंने इतनी बड़ी क्लेम कर दी ना, $81 बिलियन, उस केस में से बाइनेंस बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। अगर ये होता एक आधा बिलियन डॉलर तो भाई कोई बात नहीं, लग गया झटका। अब रोड पे चल रहे हो, एक आधा चलान कट गया, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंचोगे, लेकिन तुमने तो भैया जिस चीज के लिए डेस्टिनेशन कर रहा हूं वही खत्म कर दोगे $81 बिलियन। तो ऐसे आपको न्यूज को एनालाइज करना है कि भाई कौन सी न्यूज का क्या वेटेज है, ठीक है। वेटेज समझो कि वेटेज होती है हर चीज की। जैसे हम एग्जाम दिया करते थे तो चैप्टर वाइज वेटेज होती थी ना, कि भैया 10th के पेपर के अंदर भाई रिप्रोडक्शन का जो साइंस में बायोलॉजी के अंदर पेपर आता था, उसकी वेटेज ज्यादा है, उसको ज्यादा पढ़ो, हेरिडिटी को मत पढ़ो, उसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, तो वेटेज होती थी। तो भाई इस न्यूज की वेटेज इस हिसाब से एनालिसिस हर न्यूज की करो, पूरी इक्विवेलेंटी करो, लेकिन इसकी वेटेज BNB के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं पड़ेगी। आने वाले नियर फ्यूचर में ऐसे केस चलते रहेंगे, जितना बड़ा आदमी या कंपनी बनती है उतने केसेस उसके ऊपर होते हैं, ठीक है जी। ये आपकी सेकंड न्यूज थी गाइस। थर्ड है, बाइनेंस ने, यूएस बाइनेंस ने, जैसे बाइनेंस का फेसेट्स है, बाइनेंस के फेसेट्स ने, उसका एक फेसेट है एशिया का, उसका एक फेसेट है यूएस का, ठीक है। यूएस के बाइनेंस ने फिएट करेंसी को रिज्यूम कर दिया है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, इससे पता लगता है कि क्या डेवलपमेंट चल रही है यूएस इकोनॉमी के अंदर। मतलब अगर मैं इस न्यूज को बिल्कुल यहां पर समझूं इंडिया में, तो आप अपनी INR से, जो कि आज के टाइम पे आप कर नहीं सकते बाइनेंस में, ठीक है, आप INR के अंदर लोड कर पा रहे हो पैसे बाइनेंस के अंदर और उससे आप क्रिप्टो परचेज कर पा रहे हो, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन यूएस के अंदर इन्होंने रिज्यूम कर लिया। यूएस के अंदर पहले पॉसिबल था, अब इन्होंने रिज्यूम कर लिया। अब मेरे भाइयों ये समझ लो, फिएट और फिड्यूशरी करेंसी, ये दो तरीके की करेंसी होती है। एक होती है फिएट करेंसी और एक होती है फिड्यूशरी करेंसी। फिएट करेंसी और फिड्यूशरी करेंसी को समझ लीजिए। देखो फिएट करेंसी फॉर एग्जांपल, आपके पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है, वो एक लीगल टेंडर है, उसकी औकात 500 रुपए तभी तक है जब तक सरकार उसको बैकअप कर रही है, उसके ऊपर प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है। उस 500 रुपए की एक्चुअल औकात कितनी है, प्रिंटिंग की औकात कितनी है, ₹3.40, लेकिन उसकी वैल्यू 500 रुपए है। क्यों? कभी भी RBI में जाके उसके अगेंस्ट में गोल्ड 500 रुपए का इशू करा सकते हो। ये होती है फिएट करेंसी, ठीक है, जो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू आ रही। फिड्यूशरी करेंसी क्या होती है गाइस? फिड्यूशरी करेंसी होती है और जनरली जो फिएट करेंसी के अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, फिएट करेंसी जनरली बैक्ड बाय गोल्ड वगैरह होती है। अब यूएस ने जितना भी नोट छापा हुआ है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एक हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो जिम्बाब्वे में हुआ। जिम्बाब्वे में आप वीडियोस देखते होंगे कि जहां पर टनों के हिसाब से लोग नोट लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको 2 पैकेट दूध के और 1 ब्रेड का अंडा ये मिल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि वहां की सरकार ने नोट ही इतना छाप दिया। इस प्रॉपर टर्म को बोलते हैं गाइस डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये 2005 में इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था कि भाई तुम अनलिमिटेड नोट नहीं छापोगे। उससे होगा क्या? उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये अलग दो कंसेप्ट होते हैं, आप इकोनॉमी में स्टडी करना, इनको सिर्फ सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। हाइपर इन्फ्लेशन होती है 15% पे और इन्फ्लेशन बोलते हैं 8 से 9% पे। थोड़ी इन्फ्लेशन होनी डेवलपिंग कंट्री में जरूरी होती है। तो यूएस के अंदर इन्होंने अलाउ कर दिया, तो ये यूएस की डॉलर को और स्ट्रेंथन कर रहा है। उन्होंने बोल दिया कि आप अपने डॉलर से मेरा बीटीसी ले लो, तो मतलब वो कन्वर्टेबिलिटी इन्होंने अलाउ कर दी, ठीक है। और भाई 1973 के अंदर आप लोग सर्च करिएगा कि यूएस के गोल्ड रिजर्व ने मना कर दिया था। अभी हर कंट्री ने क्या कर रखा है, अपनी नोट के अगेंस्ट में, जैसे इंडिया का है रुपी, रशिया का है रूबल, सबने अपनी बैकिंग के लिए डॉलर को रखा हुआ, इसीलिए डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। जबकि हमारी इंडिया के अंदर कुछ पोर्शन ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, कुछ गोल्ड रिजर्व होता है, कुछ सिल्वर रिजर्व होता है। इस चीजों के बेसिस पे हम नोट छापते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग 2005 की पॉलिसी को जरूर पढ़ना। तो ये चीजों को भाई आप कैलकुलेटेडली अगर आप समझोगे तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि उन्होंने फिएट करेंसी को रिज्यूम कर दिया। एंड मैं प्रिटी श्योर हूं कि ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है डोनाल्ड ट्रंप की, यूएस डॉलर की परसिस्टेंस को और उसकी डोमिनेंस को और बढ़ाना, ठीक है। आज के टाइम पे आपके हाथ में डॉलर है, देखो वो तो सबको पता है, डॉलर की 2 सेकंड के अंदर जो वैल्यू चाहिए तुम वो वैल्यू ले लो, ठीक है। हम लोग बाहर जाते हैं, जो डॉलर की एक्सेप्टेंस है वो कहीं नहीं मिल सकती भाई। मैं रशिया गया भाई, इंडियन रुपी की कन्वर्जन इक्वल टू रूबल है, मुझे 10 का मल्टीप्लायर मिल रहा है, मतलब मैं उनको 10,000 रुपए दे रहा हूं। और भाई सरकारी उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं उसको 10 रुपए दे रहा हूं तो वो मुझे 1 रुपए रशिया वाला दे रहा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं भाई। लेकिन अगर आप कोई कार्ड, जैसे हम अभी फॉरेन जाते हैं कहीं पर भी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड, 1x कार्ड और ऐसे ऐसे कार्ड्स मिल जाते हैं, फॉरेक्स कार्ड्स, आप उनको यूज करो तो आपको एग्जैक्ट मल्टीप्लायर मिलेगा। अगर दिरहम आपका 22 रुपए 30 पैसे है तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। मैंने 3 दिरहम की चीज ली तो 22 रुपए 30 पैसे इंटू में 3, जितने रुपए भी बने 67 रुपीस कुछ बने, वो पैसे की मेरी कटौती हो जाएगी मेरे कार्ड से, ठीक है। तो भाई इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। फिएट, फिड्यूशरी। फिड्यूशरी चीज कौन सी होती है? फिड्यूशरी चीज होती है जो हमारे यहां पर चलती थी सन 300 एडी में। तो 300 के आसपास हमारे यहां पर गुप्ता एम्पायर था, ठीक है, बनियों का एम्पायर था। तो ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। उस टाइम पे सोने के सिक्के होते थे, राजा महाराजा सोने का सिक्का इशू करते थे, तो सोने की तो वैल्यू वही है ना भाई। वो अगर सिक्का 10 रुपए का है तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें 10 रुपए का गोल्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिड्यूशरी, ठीक है, जो बैक्ड बाय रियल एलिमेंट। और आपके लिए भाई सबसे बेस्ट मतलब बोला जाता है, गोल्ड का प्राइस कभी भी आपको गिरते हुए नहीं मिलेगा, चांदी का प्राइस आपको कभी गिरते हुए नहीं मिलेगा। तो जो कास्पा का प्रोजेक्ट है, मैं उस पर इतना विश्वास क्यों करता हूं, वो जो कास का मतलब है ना, KAS, कास एक अरामिक वर्ड है जिसका मतलब होता है चांदी। इसीलिए मैं इतना विश्वास करता हूं फ्यूचर में वो 99% वो सिल्वर का रिजर्व बनाएंगे, जब क्योंकि देखो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसको बैक भी तो करोगे किसी चीज से, किसी चीज से आप अपने इन्वेस्टर को फुलफिल भी तो करोगे, ऐसे थोड़ा ना हवा में थूक घुमाते रहोगे। तो भाई ये था तथ्य इस वाली न्यूज का। ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको न्यूज़ को एनालाइज करना है। डेफिनेट सी बात है, तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन भाई मैं पूरी मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ। तो गिव योर लाइक, सपोर्ट, कमेंट, ठीक है, इसके ऊपर। और ये सीरीज चलती रहेगी भाई। एंड अगर तुम्हारे भाई सपोर्ट नहीं आया तो बंद कर देंगे सीरीज को, ठीक है। तो भाई बहुत मेहनत करके बना रहे हैं तुम्हारे लिए, अच्छे से लाइक, सपोर्ट, शेयर करना। अंटिल देन, कुडोज, बाय, कीप माइनिंग एंड बहुत अच्छे न्यूज अपडेट करेंगे आपको।